हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि पहले तो मैं कुछ चीज़ें करेक्शन करा देती हूँ। कल एक प्रैक्टिस सेट कराया था, उसमें बाय मिस्टेक जो चाइना की बॉर्डर है, लॉन्गेस्ट है ना, सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगाता है चाइना। तो मैप में अगर आप देखेंगे ना तो मंगोलिया के साथ लगाता है। तो एक तो आप ये सही करना कि चाइना जो है सबसे ज़्यादा सीमा मंगोलिया के साथ लगाता है। दूसरा जो मैंने रात में क्वेश्चन कराए थे 8 बजे, उसमें था एक क्वेश्चन नंबर था 28, जो था कि जुआरियों पर जो कर लगाया था किसने लगाया था। तो जुआरियों पर ना जगत चंद ने लगाया था। तो आई थिंक मैंने कुछ और ऑप्शन बोल दिया था जल्दी में, तो आप उसे जगत चंद करेंगे। एक था क्वेश्चन नंबर 43, जो मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए है, और उस क्वेश्चन का आंसर मैंने कहा कमेंट करना। अब बच्चों ने कमेंट भी करे थे, तो उसका जो आंसर होगा औताली एक प्रकार का होता है। तो औताली जो था वो एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था। क्या हुआ करता था? टैक्स। आपने ध्यान रखना है कि जो एक राजा की जमीन होती थी ना, उसी को कहते थे औताली। तो भूमि से रिलेटेड था, तो भूमि आप उसे बोल सकते हैं, भूमि का कर बोल सकते हैं। ठीक। एक तो बहुत ज्यादा यहाँ से पूछा जाता है सिरती। सिरती आप लोगों ने ध्यान रखना है कि किस वंश से संबंधित है। सिरती जो है वो आपका चंद वंश से संबंध है। और नगद कर जो कि भाबर और भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। सिरती से ही क्या बना हुआ है? सिरतान शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। एक टांड कर पूछा जाता है चंद वंश से, है ना। टांड कर का संबंध किससे? चंद से। किससे लिया जाता था? ये सूती वस्त्रों के जो बुनकर थे उनसे लिया जाता। मिझारी पूछा गया है एक बार, तो मिझारी आपने ध्यान रखना है, कामगारों से लिया जाने वाला कर था, है ना। और रतगली जो है, रंतगली मुनाकुट ताम्रपत्र में लेखक को देकर का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, है ना। तो कुछ चीजें हैं, ये आप लोग इन्हें अच्छे से याद कर लेना। बाकी अभी जो है आज चंद्रवंश का जो लास्ट पार्ट था उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ, और उसके बाद इसमें जो है देखते हैं और क्या चीजें हैं। पमार वंश स्टार्ट हो जाएगा, पमार और परमार वंश। सो चलो स्टार्ट करें ना। किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, मैं बार बार कहती हूँ कि आप मुझे बता देना, मैं ताकि उसे आपका चेक करूँ। बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, है ना, जल्दी जल्दी में। क्योंकि सारी वीडियोस जो हैं वो आपकी शाम को ही बनती हैं, इसीलिए थोड़ा हो जाता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्शन हो जाता है, क्योंकि आपका नुकसान नहीं, कभी मैं ऐसा करना भी नहीं चाहती हूँ, ना होना चाहिए। क्योंकि अब मैं इस चीज़ की वैल्यू समझती हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 0.55 मार्क्स है ना, 0.1 मार्क्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे जब नॉर्मलाइजेशन होता है। तो उसकी वैल्यू मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। डोंट वरी, नुकसान आप लोगों का होने नहीं देंगे। जहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत होगी वहाँ पे करेक्शन करा दिया जाएगा। सो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कल्याण चंद चतुर्थ का सेनापति कौन था? जो कल्याण चंद चतुर्थ था ना, चौथा, उसका जो सेनापति था वो कौन था? बताओ। सो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, जो शिवदत्त जोशी जी थे। कौन थे? शिवदत्त जोशी। ये शिवदत्त जोशी किसका सेनापति था? जल्दी बताओ मुझे। तो आपने ध्यान रखने हैं कि जो शिवदत्त जोशी था ना, वो किसका सेनापति था? कि मैम शिवदत्त जोशी तो सेनापति था किसका? कल्याण चंद चतुर्थ का था। शिवदत्त जोशी को आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, क्या पूछेगा? शिवदत्त जोशी को क्या कहते हैं? कुमाऊं का कौटिल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमाऊं का कौटिल्य किसे कहते हैं? तब आप कहेंगे मैम कुमाऊं का कौटिल्य तो शिवदत्त जोशी को कहते हैं। अभी शिवदेव जोशी, शिवदेव जोशी हो जाएगा। अभी शिवदेव, शिवदेव है ना, सॉरी शिवदत्त बोली मैं, शिवदेव जोशी है। अभी शिवदेव जोशी था कौन? तो ये कल्याण चंद चतुर्थ था ना, उसका सेनापति था, जिसका जो टाइम पीरियड रहा है इस कल्याण चंद का, वो रहा है 1730 से लेकर 1747 ईस्वी तक। लेकिन कल्याण चंद चतुर्थ के समय 1743 से 45 के बीच में कुमाऊं पर किसने अटैक किया था? रोहेलों ने किया था। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि रोहेलों ने किसके टाइम पे अटैक किया था? कल्याण चंद चतुर्थ के टाइम पे, 1743 से 1745 के बीच, ठीक है ना। 1743 और 44 ईस्वी में रोहेलखंड या कटेहर के जो सरदार थे, जो कटेहर के सरदार अली मोहम्मद खां थे ना, उन्होंने कुमाऊं पर अटैक किया। रोहिला आक्रमण के समय गढ़वाल शासक प्रदीप शाह ने क्या करी थी? चंद शासक की मदद की थी।
ये भी आपने याद रखना है। और कल्याण चंद चतुर्थ ने ही मुगल बादशाह रंगीला को भेंट के लिए क्या दिया था? जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था। बताओ, आपसे पूछ लेगा कि कल्याण चंद या फिर किसने जो है मुगल बादशाह रंगीला को भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया? मंदिर से ऋण लिया था, किसने लिया था? ये कल्याण चंद चौथा जो था उसी ने। कल्याण चंद को काशीपुर में मुगल वजीर जो था ना कमरुद्दीन, उसने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया था। कमरुद्दीन, अगर आपने वो देखा होगा अकबर वाला, आपको पता होगा, है ना। और इसी ने जो है कल्याण चंद चतुर ने ही चौमहला महल भी बनवाया अल्मोड़ा में, और अपनी राजधानी को राजबुंगा कहता था। कल्याण चंद ने लच्छी गुसाई मनराल को सयाना चारी सौंपी, जो 16 गांव का सयाना था। कल्याण चंद चौथे के समय बलिराम चौधरी लेखक हुआ करते थे, ये आपने याद रखना है। चलो भाई, अब ना एक चीज यहाँ से, अभी जो बात कर रही थी मैं शिवदेव जोशी की, इतिहासकार है नित्यानंद मिश्र, इन्होंने शिवदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा। आपसे पूछेगा कि इनमें से किसने जो है शिवदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा, या फिर नित्यानंद मिश्र ने किसको जो है कुमाऊं का शिवाजी कहा, तब याद रखना है शिवदेव जोशी ने कहा। और शिवदेव जोशी जो है, ये आपको पता ही है कौन है, कल्याण चंद चौथे का सेनापति है। और शिवदेव जोशी ने ही रोहिला जो आक्रमण हुआ था उसका सामना किया था। और शिवदेव जोशी ने जोशी को सम्मान स्वरूप तराई भाबर का प्रबंधन दिया गया था। कल्याण चंद ने शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि दी। तो पूछेगा कि किसने उपाधि दी? बख्शी की उपाधि दी। किसने दी? कल्याण चंद ने दी। शिवदेव जोशी को अल्पवयस्क पुत्र दीपचंद का संरक्षक भी बनाया गया, जिस कारण शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खां भी कहते हैं। तो अब ये ध्यान रखना कि किसे क्या कहते हैं, ठीक। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था तो मैंने आप लोगों को बता दिया। क्वेश्चन है आप लोगों का कि कुमाऊं का कौटिल्य नाम से कौन फेमस है। तो अब यहाँ पर टाइम नहीं, देखो आपको पता है शिवदेव जोशी जो है इसे कहते हैं कल्याण चंद चतुर्थ का सेनापति, है ना। और इसे बैरम खां भी कहते हैं क्योंकि दीपचंद का संरक्षक बना था शिवदेव जोशी का जो अल्पवयस्क पुत्र था। और इसी को ही क्या कहते हैं? कुमाऊं का कौटिल्य कहते हैं। और इसी को ही नित्यानंद मिश्र जी ने क्या कहा? कुमाऊं का शिवाजी कहा है। तो शिवदेव जोशी को कहा जाता है कुमाऊं का बैरम खां, कुमाऊं का शिवाजी। अब आंसर दो। ए एंड बी बोथ आपका सही होगा। कल्याण चंद ने किसे बख्शी की उपाधि दी थी? तो कहा ना कि बख्शी की उपाधि जो है इसे किसने दी थी? इसने किसको दी थी? शिवदेव जोशी को दी थी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है कि दीपचंद कुमाऊं का शासक कब बना था। अब दीपचंद की बात करते हैं तो दीपचंद, अगर बात आती है दीपचंद की, तो दीपचंद बताओ भाई कब बनता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 5, आंसर दो। तो 1748, क्योंकि 1747 तो ये रहता है, फिर उसके बाद कल्याण चंद रहता है। कल्याण चंद के बाद इसका जो अल्पवयस्क बेटा जिसका संरक्षक जो है इसको बनाया जाता है शिवदेव जोशी को, और बैरम खां इसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1748। आंसर ऑप्शन सी, बी 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 है ना, बी ये हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगवाली पोखर का युद्ध जो किन दो शासकों के बीच हुआ था, बताओ। देखो, बगवाली पोखर का जो युद्ध होता है वो होता है 1779 में ललित शाह की सेना और मोहनचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहनचंद लखनऊ भाग खड़ा हुआ, यानी कि कौन जीता था? ललित शाह विजय हुआ। तो याद रखना है बगवाली पोखर का युद्ध जो है ना ललित शाह और मोहनचंद के बीच में हुआ। मोहनचंद भाग कर चला जाता है लखनऊ और जीतता है कौन? तो आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ललित शाह। 1748 में 1748 में क्या होता है? दीपचंद कुमाऊं का शासक बना, जिसके समय कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, है ना। और इस युद्ध में मुगल बादशाह के कहने पर दीपचंद ने मराठों के विरुद्ध सैन्य टुकड़ी भेजी थी। तो पूछेगा कि किसने जो है पानीपत के युद्ध में कुमाऊं से, या फिर कुमाऊं से जो है किस शासक ने अपनी सैन्य टुकड़ी भेजी थी मराठों के विरुद्ध? तो याद रखना है दीपचंद ने। ताम ढोंड का युद्ध होता है फिर 1755 में शिवदेव जोशी एवं गढ़ सेनापति नरपति गुलेरिया के बीच में। शिवदेव जोशी के मरने के बाद दीपचंद ने हर्षदेव जोशी को बख्शी बना दिया था। और दीपचंद के भाई था मोहनचंद, इसने दीपचंद की गद्दी हड़प ली और हर्षदेव जोशी को बंदी बना लिया, लेकिन वो वहां से भाग गया था हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल के शासक था ललित शाह, और गढ़वाल के शासक ललित शाह को जो है कुमाऊं पर अटैक करने के लिए आमंत्रित किया,
उसके बाद होता है बगवाली पोखर का 1779 यानी कि 1779 में, जिसमें वो भाग जाता है मोहनचंद। तो किसके बाद दीपचंद के बाद कौन आता है? मोहनचंद आता है ना। और ललित शाह ने अपने बेटे प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया और हर्षदेव जोशी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, यानी कि प्रधानमंत्री बना दिया। और प्रद्युमन शाह 1779 ईस्वी से 1786 ईस्वी तक कुमाऊं की गद्दी पर बैठा, जिसने खुद को क्या बताया था? दीपचंद का दत्तक पुत्र बताया था। इसने नियुक्ति किया था, घोषित किया था। जयकृत शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युमन शाह श्रीनगर आ गया और 1786 में गढ़वाल एवं कुमाऊं कुछ समय के लिए प्रद्युमन शाह के अधीन हो गए थे। तो ये पूछेगा, हर्षदेव उसके प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं का शासन करने लगा और मोहनचंद ने सिंहासन खाली होने का फायदा उठाकर कुमाऊं की गद्दी हथिया ली और मोहनचंद दूसरी बार क्या बना? कुमाऊं का राजा बनता है। तो ये आगे आपका चलता रहता है। आपसे हर्षदेव जोशी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि हर्षदेव जोशी को हरकदेव भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। और कुमाऊं का किंग मेकर किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का किंग मेकर जो है हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। डब्ल्यू फ्रेजर एंड कैप्टन हेयरसी ने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अर्लवारिक कहा और हर्षदेव जोशी ने लगभग 8 शासकों की क्या करा था? 8 शासकों को गद्दी पर बैठाया था। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि राहुल सांकृत्यायन ने किसे जो है विभीषण की संज्ञा दी थी? तो इन्होंने हर्षदेव जोशी को ही विभीषण की संज्ञा दी थी। किसने? राहुल सांकृत्यायन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्योंकि इसका आंसर जो हो जाएगा ललित शाह और मोहनचंद। मोहनचंद कौन जीता था? ललित शाह, और ये तो भाग ही गया था। खैर, प्रद्युमन शाह जो है प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर किसने बैठाया था? बताओ, प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर किसने बैठाया था? सो ललित शाह ने ही उसे यहाँ पर बैठाया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रद्युमन शाह ने कुमाऊं पर कब तक शासन किया था? करेक्ट आंसर होगा 1779 से लेकर के 1786 तक यहाँ पर उसने शासन किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहा जाता है? ऐसा कौन सा चंद शासक था जिसे मिट्टी का महादेव कहा जाता है? सो मिट्टी का महादेव आप लोगों ने ध्यान रखना है, शिवचंद को कहते हैं। किसे कहते हैं? मिट्टी का महादेव शिवचंद। 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? 9 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ऐसा होता है, हर्षदेव जोशी ने सशक्त सेना तैयार कर ली। 1786 में पालीगांव के युद्ध में मोहनचंद को उसने हरा दिया, क्योंकि मोहनचंद ने क्या करा था? फायदा उठाया जब वहां पे कोई नहीं था, और उसके बाद वो गद्दी पर बैठ गया। जब गद्दी पर बैठ गया तो फिर से जो है 1786 में जो हर्षदेव था, इसने सेना तैयार की और पालीगांव का युद्ध होता है 1786 में और मोहनचंद को हराया जाता है। हर्षदेव जोशी ने 61वां चंद शासक था शिवचंद, उसको शासक बनाया। शिवचंद को मिट्टी का महादेव। इसके बाद मोहनचंद का भाई लाल सिंह ने रामपुर के नवाब की सहायता से कुमाऊं की गद्दी हत्या ली। फिर लाल सिंह ने मोहनचंद के बेटे महेंद्र चंद को गद्दी पर बैठाकर उसको अपने आप को खुद का क्या बना दिया? महेंद्र चंद को तो गद्दी पर बैठाया और उसका प्रधानमंत्री बन गया खुद लाल सिंह। अंतिम चंद शासक महेंद्र चंद 62वां चंद शासक था, अंतिम महेंद्र चंद, है ना। और यदि महेंद्रचंद को एक बार गिने तो 61वां शासक वैसे कहलाता है, लेकिन क्रम वाइज अगर बीच बीच में आप देखेंगे तो टोटल 62 होंगे। हर्षदेव जोशी ने गोरखा नायक बहादुर शाह को कुमाऊं पर अटैक की न्योता दिया। पहले इसने ललित शाह को दिया, फिर इसने जो है बहादुर शाह गोरखा का जो था। और 1790 में हवालबाग के साधारण युद्ध में महेंद्रचंद मारा जाता है और 1 फरवरी 1790 को अल्मोड़ा पर गोरखाओं ने कब्जा कर लिया। ब्रिटिश काल में चंद्रराज 2 भागों में बट गया, अल्मोड़ा शाखा और काशीपुर शाखा। ठीक है ना। और उसके बाद महेंद्रचंद के बेटे प्रताप चंद को अंग्रेजों ने कुछ भाग जागीर के रूप में दी और काशीपुर शाखा में लाल सिंह के बेटे गुमान सिंह ने राज किया, जिसके दरबार में कवि गुमानी पंथ भी हुआ करते थे। उत्तराखंड सांसद रहे केसी सिंह बाबा काशीपुर चंद शाखा से क्या करते हैं? संबंध रखते हैं। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी थी आप लोगों को। चलो, क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो बता दिया। बाकी बात करते हैं कि चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहते हैं, तो आपको पता ही है किसे कहते हैं? शिवचंद को कहते हैं। 9 का हो जाएगा सी। अंतिम चंद शासक कौन था? तो अंतिम चंद शासक जस्ट अभी बताया है, 10 का ऑप्शन हो जाएगा महेंद्र चंद था। 1790 में हवालबाग युद्ध में कौन सा चंद शासक मारा गया था?
तो अभी जस्ट बताया है महीनचंद। अल्मोड़ा गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर किस वर्ष अधिकार किया है, तो वो भी अभी बताया है किस वर्ष अधिकार किया है। 12 का हो जाएगा 1 फरवरी 1790 को, जब महेंद्र चंद मारा जाता है, क्योंकि हर्षदेव जोशी ने गोरखा शासक जो था उसको यहाँ पर अटैक के लिए बहादुर शाह को आमंत्रित किया, इनवाइट किया था, निमंत्रण दिया था। और 1790 में हवालबाग का युद्ध होता है जिसमें महेंद्रचंद मारा जाता है और 1 फरवरी 1790 को कुमाऊं पर अधिकार हो जाता है गोरखाओं का। कुमाऊं राजनीति का अर्लवारिक जो है किसे कहते हैं, कुमाऊं की राजनीति का अर्लवारिक किसे कहा जाता है, तो ये कहते हैं भाई हर्षदेव जोशी को। वाकई में था भी, निम्न में से किसने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अर्लवारिक कहा है। सो मैंने बताया भी था किसने कहा, कैप्टन हेयरसी एंड डब्ल्यू फ्रेजर, या फिर सभी या इनमें से कोई नहीं, तो दोनों ने ही कहा था, ऑप्शन सी। कुमाऊं का हिल यात्रा उत्सव किस देश की देन है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 15, तो याद रखना है जो हिल यात्रा उत्सव है ये आपका नेपाल की देन है। ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या है, नेपाल की देन है। नेपाल में से इंद्र यात्रा कहते हैं। और कुमाऊं में प्रचलित हरेला, घुरूड़िया त्योहार एवं ओल्गा प्रथा ये भी नेपाली रीति रिवाज है, ठीक। नेपाली भाषा नेवारियम खसकुरी का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, क्योंकि आप जानते हैं नेपाल का जो एरिया है वो ज़्यादातर आपका पिथौरागढ़ वाले इस वाले एरिया से लगता है, तो यानी कि कहीं ना कहीं कुमाऊं नहीं हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, कुमाऊं, आपको ध्यान रखना है, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि प्रसिद्ध फकीर गोपीचंद कहाँ के रहने वाले थे। तो गोपीचंद की बात करें तो ये कहाँ के रहने वाले थे, आंसर कीजिएगा फटाफट। सो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ये प्रसिद्ध फकीर था गोपीचंद और ये आपका रहने वाला था नेपाल का। आंसर हो जाएगा सी, 17 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद राजाओं के सेनापति को क्या कहा जाता, जो चंद राजाओं का सेनापति होता था उसे क्या कहते थे, चंदों के सेनापति को क्या कहते, बताइएगा। सो चंदू का जो सेनापति होता था उसे क्या कहा जाता था, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 18 एंड करेक्ट आंसर होगा ए, इसे कहते थे बख्शी, कहते थे, क्या कहते थे, बख्शी। 18 का ऑप्शन हो जाएगा ए। श्री राजधिराज महाराजा धीराज किन शासकों की उपाधि थी, उपाधि बताओ जल्दी से। सो ये जो उपाधि रही है वो चंदों की रही है, ऑप्शन बी। देखो भाई, चंदकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की बात करूं तो महमूद गजनवी के गजनवी से जब सॉरी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो कुमाऊं के समय कुमाऊं कौन आया था, तो सोमचंद कुमाऊं आया था। और चंदों के राजकुमार अपने आपसे पहले कुंवर और गुसाई लगाते थे, लेकिन भारती चंद के जाख ताम्रपत्र में पर्वतचंद नाम से पूर्व कुंवर का क्या पता चलता है, पूर्व कुंवर लगा हुआ था और रत्नचंद के नाम के बाद कुंदर था। तो ये आपने ध्यान रखना है। चलो यहाँ पर याद रखना है कि राजा श्री राजराज महाराजा धीराज जो है किन शासकों की उपाधि थी, चंदों की थी। ताम्रपत्र के जो उत्कीर्ण थे उनको क्या कहा जाता था, सुनार या सुदार कहा जाता था। चंदों की दूसरी राजधानी अल्मोड़ा किस नदी के तट पर है, तो चंदों की दूसरी देखो चंदों की जो स्टार्टिंग में राजधानी थी ना, तो आपने वो याद रखना है कि वो चंपावत थी, चंपावत इनकी राजधानी थी जो काली और चंपावती के तट पर है। इनकी जो दूसरी राजधानी है वो है हमारे प्यारे से जनपद कहाँ, अल्मोड़ा में, ना लगाव तो होता ही है अपने जनपद से। तो हमारा इनकी चंदों की जो दूसरी राजधानी थी वो थी आपकी अल्मोड़ा, है ना, अल्मोड़ा या आलमनगर जो कि कोशी नदी के तट पर बनी हुई थी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वैसे वो हो जाएगा सी। राजधानी की बात कर रहा है, पूरे अल्मोड़ा की बात नहीं कर रहा है। कहीं फिर आप कहोगे कि मैम सुयाल नदी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ो उसके बाद। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि क्वेश्चन उनको सही से, अरे कल एक क्वेश्चन पूछा था कि लबासना में राष्ट्र यानी कि नेशनल शब्द कब जोड़ा गया, और आप बोल रहे हो कि मैम गलत है, उसका बी होगा। अरे वो स्थापना नहीं पूछ रहा था आपसे, वो आपसे पूछ रहा था कि आपका नेशनल या राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया है। तो राष्ट्रीय शब्द 1973 था, वहां पर आप सही कीजिएगा, ठीक है ना, वो बिल्कुल सही कराया था। और आप मेरे को बोल रहे थे कि हम गलत कराया, गलत कराया, गलत कराया, कि आप बच्चों का नुकसान ना हो, आप इतने मतलब वो कर रहे हो। तो बोलने से पहले एक बार सोचा करो कि क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, है ना, हो जाता है। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि पढ़ा दिया और बात खत्म, अपना फायदा निकल गया, मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा है अभी।
जब मिलेगा तब की बात है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा जाता। मोनेटाइज हुआ था तब भी बताया था। तो जितना तो इतना तो मेरा खर्चा हो जाता है, जितना मेरे को अभी कोई यहाँ से, क्योंकि नया है तो प्रॉफिट नहीं मिलता। लेकिन हाँ, मेरा एक नेचर है कि हेल्प करना, क्योंकि जो चीज़ कहीं ना कहीं हमने लैक की है वो आप ना करो। जो मेरे दूर के भाई बहन हैं जिनको जो नहीं परचेज कर सकते, अगर मेरे बस की है तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ आज। ठीक है, नहीं होता मेरे बस में अफोर्ड करना चीज़ों को, शायद नहीं करा पाती, लेकिन अभी है सब ठीक है तो मैं करा रही हूँ। ठीक, तो हो जाता है। बट हाँ, कुछ ऐसे हैं, अगर आप खुद देखेंगे ना, करा दिया है उसके बाद करेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन हाँ, मेरे को है कि अगर करेक्शन करना है, कहीं गलती हुई है तो उसे करेक्शन करना चाहिए, ताकि ना आपका नुकसान हो, ना कल आप मेरे को आकर के बोलो। तो भाई प्लीज क्वेश्चन को सही से पढ़ना। तो आंसर हो जाएगा सी। किस वंश के राजकुमार अपने नाम से पहले कुंवर या फिर गोसाई लगाते थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21 का ए हो जाएगा, चंद लगाते थे। नदी पुलों पर लगने वाला कर कौन सा था? तो नदी पुलों पर जो कर लगता था वो कौन सा था? सो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन हो जाएगा ए आपका 22 का हो जाएगा सी। देखो, जूलिया भी था और सांगा भी था। क्या था? जूलिया भी था और सांगा भी था, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। 22 का सी होगा। ठीक, अब ना एक चीज और में, कुछ प्रशासनिक जो स्वरूप था चंदों का, जो सर्वोच्च शासक या प्रधान होता था वो कौन होता था? न्यायाधीश होता था। ठीक है, न्यायाधीश। तो याद रखना है, चंदों का शासन पंचायती राज तंत्र था। आपसे पूछेगा कि किसका जो शासन था वो पंचायती राज तंत्र था, तो चंदों का था। जो अपने नाम के अंत में क्या लगाते थे? देव शब्द यूज करते थे। ठीक, राज्यों की जो समस्त भूमि थी राजा के अधीन होती थी। राजा गूंठ, संकल्प या रौद के रूप में क्या देता था? जमीन को देता था। लेकिन पर्वतचंद, रत्नचंद और त्रिमलचंद ने पिता के रहते हुए जमीनें क्या दी थी? दान में दी थी। चंद राजाओं का जो सेनापति होता था उसे आप जानते, बख्शी कहते। चंदों के समय परामर्श दात्री कार्य कौन करते थे? तो परामर्श देने का काम करते थे चंदों के टाइम पे मेहरा और फरत्याल। चंद राजाओं के दीवान जोशी हुआ करते थे। शिवदेव जोशी, हरकदेव जोशी, ये थे ना। तो इनके जो दीवान होते थे वो जोशी हुआ। दीवान की उपाधि प्रधानमंत्री के समान होती थी। चंद काल में दीवान के अधीन मंत्री या सचिव होते थे, जिनकी अधिकतम संख्या 10 होती थी। चंद राज्य मंडलों में विभक्त था। चंद जो राज्य था ना वो मंडलों में बटा था, लेकिन मंडल दो प्रकार के थे, सामंतों के अधीन और राजा के अधीन। सामंत राजा को वार्षिक कर देता था, इन्हें ठक्कुर की उपाधि दी जाती थी। मंडल के नीचे देश होते थे, तल्ला देश, मल्ला देश, खरग देश, पर्वत डोटी का देश। ठीक, प्रशासन की सबसे छोटी यूनिट थी परगना। पूछेगा कि चंदकाल में सबसे छोटी यूनिट कौन थी? परगना थी, जिसके दो प्रकार, नागरिक परगने के अधिकारी को सिकदार या सरीदार कहा जाता था। सैनिक कमांडर के अधीन, जिसे मुखिया या फिर बख्शी होता था। ठीक, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट अब मैं बता रही हूँ आप लोगों को एक बार फिर से, है ना। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है भाई, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं। तराई भाबर में चंदों के 6 परगने थे। एक था बक्सी, माल, बुक्साड़, मुंडिया, किलपुरी और छिनगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गांव का जो मुखिया होता था उसे सयाना या बूढ़ा यहाँ पर होता था। काली कुमार और जोहार ग्राम जो मुखिया होता था उसे बूढ़ा कहते थे। ठीक, चलो भाई, क्वेश्चन जैसे जैसे आते हैं कराती हूँ आप लोगों को। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये कहाँ तक हो गया है? ये था जूलिया और सांगा वाला जो टेक्स्ट था। ठीक है, सांगा और जूलिया टेक्स्ट आपने ध्यान रखना। एक होता है न्यूली कर, एक होता है न्यूली कर। तो न्योली न्याय पाने के लिए देना पड़ता था न्योली कर, है ना। और श्यूग कर भी होता था, श्यूग श्यूग कर। तो श्यूग कर आपने ध्यान रखना राजा के सेवकों के लिए। हाँ, कल मैंने जागरिया कर याद रखना। जागरिया जो कर है ना वो जागर लगाने वाले ब्राह्मणों पर लगता था, जागरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है सुमेलित करना। तो सुमेलित करेंगे आप 23। आंसर दो 23 का फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई। कटक क्या होता था? कटक आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कटक आपका जो सही होगा वो हो जाएगा, सेना के लिए लिया जाने वाला कर होता था कटक। और न्योली अभी बताया जस्ट मैंने, न्योली होता था आप लोगों का
न्याय पाने के लिए जो है कर दिया जाता था। और मांगा क्या होता है, मांगा भी कई बार पूछा जाता है। मांगा क्या है, एक प्रकार का कर जो युद्ध के समय लिया जाने वाला कर, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर, ये हो जाएगा 1। और भाग भी एक कर होता था, भाग कर। तो बड़े उत्सव में नहीं, घराटों पर लगने वाला कर, घराटों पर लगने वाला, घराटों पर लगने वाला भाग कर। एक होता था भात कर, भात कर होता था, जो कि बड़े उत्सव में भात की दावत होती थी। एक होता था मौकर, तो मौ मतलब होता है गांव के जो हर परिवार को लिया जाने वाला कर था। और डाला भी एक कर होता था, डाला। कमीनचारी और सयानचारी, ये कई बार पूछा है मैं भी, कमीनचारी और सयानचारी, सयाना या बूढ़ा को दिया जाने वाला कर जो किसानों से लगान वसूलता था। ठीक, तो किसानों से लगान वसूलने वाले को कमीनचारी या सयानचारी कहते थे, जो कि सयाना या बूढ़ा को दिया जाने वाला टैक्स था। ठीक। साहू भी, साहू लेखक को देकर इसे सावली भी कहा जाता है। सावली भी क्या था, एक प्रकार का कर था। और राखी या रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार के समय लिया जाने वाला कर था। और बैकर भी अनाज के रूप में दिया जाता था। तो किसी दिन मैं आपको करा भी दूंगी अलग से। ऑप्शन हो जाएगा ए। राजा के नर्तकों एवं नर्तकियों के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था, 24। बजनिया कर था, बजनिया कौन सा था, बजनिया। राजा के नर्तक और नर्तकी, एक घोड़ियालो यानी कि राजा के घोड़ों के लिए भी कर लिया जाता था, बताओ। पौरी कर, पौरी वाला, एक मिनट, ये पौरी होता था। पौरी कर भी राजधानी की रखवाली के लिए देय कर होता था, इसे पहरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोगों के सामने है, चंद राजाओं की भू राजस्व व्यवस्था से क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्न में से खायकर के रूप में लिया जाता था, खायकर के रूप में खायकर, क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन सी। तो अनाज और नगदी, अनाज और नगदी जो है ना, खाए करे दोनों ही रूप में लिया जाता था, नगदी रूप में भी और अनाज के रूप में भी। 25 का हो जाएगा सी। चंद शासकों के द्वारा किसी व्यक्ति को बहादुरी के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा था, 26। तो वो थी जमीन, क्या थी, जमीन, जमीन स्वरूप देते थे। 26 का हो जाएगा यहाँ पर ए। चंद शासकों के समय कैनी होता था, तो चंदों के समय जो कैनी था वो कौन था, चंदों के समय कैनी कौन होता था, तो कैनी आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 27 का सी, एक स्थान का नाम। क्या, एक स्थान का नाम, बताओ भाई कैनी क्या होता था, कैनी 27 का ऑप्शन सी होगा, भूदास होता था। भूदास कीजिए, सॉरी भूदास करना है आपने। चंद शासकों के समय कैनी होते थे भूदास। भूदास जो गल्ला छहाड़ा को राजधानी पहुंचाने का काम करते थे। थातवान कैनी को बिना जमीन के नहीं बेच सकता था, और कैनी झूठा नहीं खाता था, जबकि छयोड़ा झूठा खा सकता था, उसे जब चाहे किसी को बेचा जा सकता था। तो भूदास होता था। गल्ला छहाड़ा भू राजस्व, अनाज का कितना भाग होता था, बताओ कितना भाग होता था, 28। तो ये होता था छठवां भाग, कौन सा होता था, छठवां भाग होता था, 28 का बी। निम्न में भूमि माप की यूनिट क्या है, भूमि माप की यूनिट बतानी है, इनमें से कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आप लोगों ने ध्यान रखना है, भूमि माप की यूनिट इनमें से कौन सी थी, न्याली, ज्योला, अधाली या मसा, बताओ। तो ये आपकी भूमि में आपकी नाली भी था, जूला भी था, अधाली भी था और मासा भी था। आपसे पूछेगा कि किसके टाइम पे था, चंदों के टाइम पे था। नाली, जूला और अधाली, मासा भूमि माप की यूनिट थी। चंदों के समय कितने प्रकार के राज करते, तो 36 प्रकार के, जिन्हें छत्तीसी भी कहते हैं। तो चंदों के टाइम पे 36 प्रकार के थे। चंदों के समय सभी करों के नाम 36 रकम 32 कलम, जिसे जो है गोरखाओं ने समाप्त किया था। तो 36 रकम 32 कलम किसके टाइम पे थे, चंदों के टाइम पे थे, और जिसे जो है किसने समाप्त किया था, गोरखाओं ने। तो चंद राजाओं के समय करों के नाम क्या थे, 30 का आंसर दो जल्दी से, 36 रकम 32 कलम, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित है सुमेलित है पूछा है। सो 31 का मैंने कहा बेकर अनाज के रूप में दे, सिरती नगद करता, बाजार महाजनों को दे करता, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन 31 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रीति या गूठ भूमि दान दी जाती है तो दान की जाती है किसको, विष्णु भूमि या गूठ भूमि जो है किसको दान की जाती है,
सो 32 का बी मंदिरों को दी जाती है। भले ही आज आपका टाइम ज़्यादा हो, लेकिन हाँ कुछ फैक्ट बताए हैं। चंद शासकों के समय कुख्यात कारागार था, तो चंद शासकों के समय जो कुख्यात कारागार था वो कौन सा था? सो इसका सही आंसर होगा 33 का ऑप्शन हो जाएगा ए, सिराकोट पिथौरागढ़ था। कौन सा था? सिराकोट पिथौरागढ़। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? चंद शासक का अवनति काल कब से कब तक का प्रारंभ हुआ था? अवनति काल 34 34 का हो जाएगा सी। यहाँ पर 1720 ईस्वी हो जाएगा 34 का सी। चंद एवं मुगल के संबंधों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? सो ये शाहनामा और जहांगीरनामा दोनों में मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, 35 का डी होगा। ठीक। नेक्स्ट है अल्मोड़ा जनपद में घर घर पूजे जाने वाले देवता कौन थे? तो अल्मोड़ा जनपद में घर घर पूजे जाने वाले जो देवता थे उनका नाम है गंगनाथ। कौन थे? गंगनाथ। 36 का ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक। सो 37 ध्यान दीजिएगा। किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक की अगर बात करते हैं तो वो था हैमिल्टन। कौन था? हैमिल्टन। 37 का ये नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चंद शासक ने झूला एवं शिरती नामक कर लगाए थे? तो ये जो शासक था 38 का सी हो जाएगा, लक्ष्मी चंद था। पंचपिड़िया वर्ग के अंतर्गत आते थे। कौन आते थे? तो 4 चौथानी 6 छरिया ब्राह्मण। 39 का सी आपका सही, दोनों ही आते थे पंचपीड़िया वर्ग में। ठीक है, पंचपीड़िया वर्ग में दोनों ही आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, क्या है क्वेश्चन? देखो भाई, उत्तराखंड में स्थित प्रमुख किले। तो उत्तराखंड में स्थित प्रमुख किलों की बात करते हैं। सो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? लाल मंडी का किले की बात करते हैं। अल्मोड़ा पलटन बाजार 1563 कल्याण चंद के द्वारा बना है, जिसे फोर्ट मायरा कहते हैं। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा। और नेथड़ा किले की बात करते हैं तो नेथड़ा किला आप जानते हैं अल्मोड़ा में गोरखाकालीन है, तो ये हो जाएगा 4। और नेथड़ा किला अल्मोड़ा में। खलुंगा किले की बात करते हैं तो खलुंगा किला आप लोगों ने ध्यान रखना है कहाँ पर है। तो ये है आपका खलुंगा किला। खलंगा या खलुंगा किला या नाला पानी का किला भी कहते हैं, तो ये है आपका देहरादून में है। सिरमोही का किले की बात करते हैं तो लोहाघाट चंपावत में है सिरमोही का। तो 3 4 2 1 ऑप्शन ए में आ रहा है। इसके अलावा आपका खगमरा है। खगमरा जो है भीष्मचंद ने बनाया था, अल्मोड़ा में है। मल्ला महल रुद्रचंद ने बनाया था, अल्मोड़ा में है। राजबुंगा चंपावत में सोमचंद ने बनाया था। और बाणासुर चंपावत है जिसको मारकोट भी कहते हैं। गोल्ला चौड़ चंपावत में राजगौरिल ने बनवाया। बैराट का किला कालसी में है। कलुआगढ़ी का किला रुड़की में है। रुद्रपुर का किला काशीपुर में शिवदेव जोशी ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, वो बताना है। सही नहीं है बताओ। अभी सारे किले आपको बता दिए हैं। 41 का आंसर। राजबुंगा किला कहाँ है? चंपावत में सोमचंद ने बनाया था, ना कि अल्मोड़ा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल जो है उसका निर्माण किसने किया था? सो मल्ला महल अल्मोड़ा में है और इसको बनाने वाला कौन था? रुद्रचंद था। ऑप्शन सी 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कल्याण चंद के द्वारा लाल मंडी किला कब बनाया गया? तो लाल मंडी का किला कल्याण चंद ने बनाया, जिसे फोर्ट मायरा कहते हैं। पलटन बाजार अल्मोड़ा में है 1563 में। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। निम्न में से असंगत का चयन करना है। असंगत का चयन करना है। तो साहू या सावली लेखक को देकर होता था। और कुकुरयालो राजाओं के कुत्तों को भी देकर होता था। बाजदार महाजन को देकर होता था। बाजदार महाजनों को देकर होता था। ठीक, तो ये भी सही है, कोई भी इनमें से गलत नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन अब बचता है भाबर एवं भोटिया व्यापारियों से वसूला जाने वाला कर। तो भाबर और भोटिया व्यापारियों से जो वसूला जाने वाला कर था वो स्टार्टिंग में बताया था एक नगद कर होता था, जो मोस्टली भाबर और जो आपके भोटिया थे इन व्यापारियों से इसी शब्द से सिरतान निकला था, और ये है आपका सिरती। ठीक, 45 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 45 का बी, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। तो ये आपका मोस्टली हो चुका है, आपका क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। ठीक है ना। और
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो पवार वंश, उनको कवर करूँगी एक वीडियो में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।